नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा उफनती बिछिया नदी में एडवेंचर बच्चों की जान से खिलवाड़, प्रशासन कब चेतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा से एक बेहद चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। जिस बिछिया नदी का उफान कुछ दिन पहले लोगों के लिए मुसीबत बन गया था, उसी उफनती नदी में अब कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एडवेंचर करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बड़े खुद पानी में उतर रहे हैं और बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बारिश के मौसम में बिछिया नदी का जलस्तर और बहाव बेहद खतरनाक हो सकता है। इसी नदी में करीब एक सप्ताह पहले एक बच्चा बह गया था। इससे पहले भी नदी और आसपास के जल स्रोतों में कई हादसे हो चुके, बावजूद इसके लोगों का इस तरफ उफनती नदी के करीब जाना गंभीर लापरवाही है। कल तक जिस नदी के बढ़ते पानी के कारण बिछिया मोहल्ले के लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की मजबूरी बनी थी, आज उसी नदी के तेज बहाव को कुछ लोग रोमांच समझ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ मिनटों के रोमांच के लिए अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में डालना जरूरी है। पुलिस और प्रशासन को ऐसे संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ानी चाहिए, बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाने चाहिए और लोगों को नदी में उतरने से रोकना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रशासन ही नहीं, माता पिता और परिजनों की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान उफनती नदियों, नालों और जलभराव वाले स्थानों से बच्चों को दूर रखना बेहद जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का दर्द बन सकती है। एडवेंचर के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। नदी का बहाव रोमांच नहीं, खतरे की चेतावनी है। रीवा संभाग की ब्यूरो चीफ रिपु पांडे, श्रेय टीवी की खबर। रीवा में आई बाढ़ के दो पहलू हैं। एक ये कि कल जब घरों तक पानी भर गया था, ये जो आपको छतरी दिख रही है, वो छतरी तक पानी पहुंच गया था, सब डूब गया था। यहाँ के लोग परेशान हो गए थे, पलायन करने को मजबूर हो गए थे। और आज दूसरा दिन जब पानी का लेवल कम हो गया है, तो हालात ये है कि लोग नदी के बढ़े हुए पानी में, जो सड़क तक नदी का पानी अभी भी बढ़ा हुआ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि ये कोई इको पार्क खुला हो या वाटर पार्क खुल गया हो। वो पानी, वो इमारत भी डूबी हुई है और यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियां धो रहे हैं, नहा रहे हैं। कल न जाने कितने लोग इसी बाढ़ के पानी में बह गए होंगे। कितने बच्चे रीवा में कुछ दिन पहले ही नदियों में आके डूबे हैं, बहे हैं, उनकी मौत हुई है और यहाँ पर लोग पानी एंजॉय कर रहे हैं। बारिश हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी जान रिस्क में डाल रहे हैं कि एक गलत कदम और सीधा पानी और सीधा पैर नदी में, और नदी से फिर आदमी बह के चला जाएगा, कहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। आपका क्या नाम है भैया? फिरदौस खान। फिरदौस, आप यहीं रहते हैं जी? आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ गलती कर रहे हैं, हम देख सकते हैं। पानी चल रहा है, आगे जाएंगे तो बह जाएंगे। पिछले साल एक मोहल्ले मोहल्ले खत्म हो गया है जी। हाँ, बह गया था यहाँ बिछिया खत्म हो गया, लड़का बह गया था पानी में। हाँ, तो वही गलती फिर से कर रहे हैं। और इन बच्चों के माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं। बड़े तो ठीक हैं, बड़ों का कुछ नहीं कहा जा सकता, भी मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखिए छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पानी में कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। इतना फ्लो है नदी में कि अगर आदमी वहाँ पे पहुंच जाए तो सीधा राजघाट से सीधे बड़ी पुल मिलेगा, उसके आगे बहता गया तो फिर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत शक्तिमान टाइप के लोग आपको रीवा में ऐसे ही मिल जाएंगे, जिनको जो त्रासदी के बाद त्रासदी को एंजॉय करते हैं। इसको कहने को आपदा को अवसर में बदल रहे हैं कि इनको आज बढ़िया इको पार्क मिल गया, जैसे नदी यहाँ से कभी गुजरी ही नहीं थी। अम्मा, बच्चे यहाँ नहा रहे हैं इस बाढ़ के पानी में। कोई नहीं बरज रहा है, नीचे जाती हैं तो सुनाई नहीं देते हैं, इनके समझ में नहीं आता है कि बही जाए कुछ हो जाए। बड़े आदमी वो वाली बात नहीं है, बच्चे तो बच्चे होते हैं आंटी, चाहे जिसके भी बच्चे हों। जात धर्म की कोई बात नहीं होती। सब बच्चों को, यहाँ पे जितने बच्चे हैं, इनको समझाना चाहिए कि बाढ़ का पानी अगर एक गलत कदम, देखो उधर वो फ्लो में जाके तैर के आ रहा है। अब एक गलती होती है इंसान से, एक ही बार जिंदगी में एक गलती होती है बस। सबको तैरना आता है, यहाँ पे सब बिछिया में पैदा हुए हैं, सबको तैरना आता है। लेकिन ये नदी किसी की सगी नहीं होती है। जब एक बच्चा डूब के मर गया था ना, अभी डूबा था ना, पिछले साल गया था। हाँ, अरे अभी की बात है। अभी हाँ, बह गया अभी। हाँ, अभी कब? हाल ही में एक हफ्ता हुआ। एक हफ्ते में बह चुका है। इन्हीं लोगों का दोस्त कहा होगा। अबे कलावहिया में एक लेडीज बह गई थी। वो तो बह गई थी, वो तो अपने मोहल्ले में थी, लेकिन यहाँ से बह के कहाँ जाएंगे लोग? वो आपको जो पीछे पुल दिख रहा है बिछिया का, कल पानी एकदम भरा हुआ था, ये इमारत डूबी हुई थी, उसके बाद भी शक्तिमान टाइप के लोग थे कुछ, जो उस पुल से नीचे कूद के अपनी ताकत दिखा रहे थे, अपने आप को बड़ा तैराक समझा रहे थे। और आज क्या भैया, आप तो अपने बच्चे को लेके आए हैं, उनको कौन समझाएगा उन बच्चों को? कोई कहा नहीं समझ में आ रहा, क्या करें?
कल तक रीवा पुलिस हर जगह घूम घूम रही थी, लोगों को भगा रही थी, पुलों से भगा रही थी, यहाँ भी नहीं आने जाने दे रही थी। यहाँ भी पुलिस तैनात थी ना कल, आज कोई पुलिस नहीं है, कोई पुलिस का कर्मचारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है जो इन लोगों को यहाँ पे कम से कम रोके, यहाँ से हटाए कि भाई अभी भी रिस्क है यहाँ पर। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये बिछिया नदी है जो अपने उफान पर है, जो हर साल न जाने कितने बच्चों को समा के ले जाती है अपने साथ। लेकिन यहाँ पे लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ की जो लोकेलिटी है वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझती है, तो यहाँ पे अपनी जान अपने हाथ में है। यहाँ कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, ना पुलिस आके किसी को रोकने वाली है।